साथियों नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल में मैं बी आर सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के खनिज टॉपिक के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में धात्विक खनिजों के बारे में हमने पढ़ा। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी जो पिछले वीडियो हैं वो आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। धात्विक खनिज का मतलब है जिसमें धातु का अंश पाया जाता है और धातु हमेशा चमकदार होती हैं, उसमें तन्यता का गुण होता है, उसमें आघात वृद्धीयता का गुण होता है। और अधात्विक खनिज ये होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। ये काफ़ी मुलायम होते हैं, पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इसमें विद्युत के कुचालक भी होते हैं, यानी विद्युत का इसमें प्रवाह नहीं होता है। तो हम ऐसे कौन कौन से जो अधात्विक खनिज हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो अधात्विक खनिजों को भी कई अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है इमारती पत्थर, दूसरा बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, तीसरा प्रकार उर्वरक खनिज, उर्वरक खनिज, चौथा इसका प्रकार है रासायनिक खनिज, रासायनिक खनिज, पांचवा इसका प्रकार है ऊष्मारोधी खनिज, ऊष्मारोधी खनिज, छठा प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स खनिज, इलेक्ट्रॉनिक्स खनिज, और सातवां इसका प्रकार है परमाणु खनिज। यानी अधात्विक खनिजों को भी विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला है इसका प्रकार इमारती पत्थर। इमारती पत्थर के अंतर्गत ग्रेनाइट, मार्बल, कोटा स्टोन, संगमरमर इनका अध्ययन करेंगे। बहुमूल्य पत्थर के अंतर्गत हम तांबड़ा, पन्ना, हीरा के बारे में अध्ययन करेंगे। उर्वरक खनिज इसके अंतर्गत पाइराइट्स, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम। रासायनिक खनिज में नमक, फेल्सपार। ऊष्मारोधी खनिज में चाइना कले इनका अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स खनिज में अभ्रक का अध्ययन करेंगे। और परमाणु खनिज के अंतर्गत हम थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम इत्यादि खनिजों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वो है बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज ऐसे खनिज जिनका जो मूल्य बहुत है उन्हें बहुमूल्य खनिज कहा जाता है। राजस्थान में गार्नेट, पन्ना व हीरा ये तीन बहुमूल्य खनिज राज्य में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं गार्नेट। गार्नेट इस खनिज को तांबड़ा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है तांबड़ा। इसे फिरोजा भी कहा जाता है, फिरोजा। और इसका नाम है लाल रक्तमणि।
लाल रक्त मणि। तो गार्नेट, जिसको हम तांबड़ा, फिरोजा, लाल रक्त मणि के नाम से भी जाना जाता है, और इसका राज्य में 100% उत्पादन है। यानी भारत का 100% जो अंश है तांबड़ा का, वो इसी राज्य यानी राजस्थान में पाया जाता है। राज्य में तांबड़े की कहाँ कहाँ खान है, इनको मानचित्र में अंकित करते हैं। देखते हैं राजस्थान के मानचित्र में तांबड़ा। तो तांबड़े की खान राज्य में टोंक जिले, टोंक जिले में राज्य की सबसे बड़ी खान है राजमहल। राजमहल राज्य की सबसे बड़ी तांबड़े की खान है, वो राज्य के टोंक जिले में। इसके अलावा राजमहल के अलावा जनकपुरा और कुशलपुरा, 2 अन्य खान भी टोंक जिले में। टोंक टोंक के बाद तांबड़ा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जिला वो है अजमेर। अजमेर में प्रसिद्ध खान है सरवाड़ और खरवारी। प्रसिद्ध जो खान है ये अजमेर जिले की है। यहाँ पर भी तांबड़े का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले में भी तांबड़े के कुछ खाने हैं, जिसमें कमलपुरा, दादिया और बलियाखेड़ा, ये 3 प्रसिद्ध क्षेत्र भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा जिले के। इसके अलावा सीकर में भी बागेश्वर और महुआ 2 प्रसिद्ध खान हैं सीकर में। तो ये थी राज्य में तांबड़े की प्रसिद्ध खान। तांबड़े का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो राजमहल, टोंक, ये राज्य की सबसे बड़ी तांबड़े की खान है, याद रखना। दूसरा क्षेत्र अजमेर जिला, सरवाड़ और खरवारी। इनके अलावा कमलपुरा, दादिया, बलियाखेड़ा, भीलवाड़ा और बागेश्वर और मेवा सीकर जिले की प्रसिद्ध खाने हैं। तो ये है तांबड़ा। अब नेक्स्ट पन्ना। पन्ना को हरिअग्नि, एमरोल्ड और मरकत भी कहा जाता है। पन्ना को हरिअग्नि, एमरोल्ड और मरकत भी कहा जाता है। राज्य में इसका जो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो उदयपुर में
काला गुमान क्षेत्र उदयपुर में काला गुमान जो क्षेत्र है राज्य का सर्वाधिक पन्ना उत्पादक क्षेत्र है। तो पन्ना की जो सबसे बड़ी जो खान है उसका नाम है काला गुमान, उदयपुर जिला काला गुमान। इसके अलावा उदयपुर में टिक्की और गोगुंदा में भी पन्ने की खान है, टिक्की और गोगुंदा। राज्य में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी जयपुर जिले में, राज्य में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी वो जयपुर जिले में। ये राज्य की नहीं पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मंडी है पन्ने की मंडी। तो उदयपुर जिले के अलावा राजसमंद में भी पन्ने की खान है जिसमें चार भुजा, देवगढ़ और आमेट, ये राजसमंद की खान है पन्ने की। तो उदयपुर, राजसमंद, जयपुर में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है। जयपुर जिला पन्ना उत्पादक नहीं है लेकिन पन्ने की सबसे बड़ी जो मंडी एशिया महाद्वीप की वो जयपुर में। इनके अलावा अजमेर में भी पन्ने की कुछ खान है, वो है बुबानी, राजगढ़, बुबानी और राजगढ़ के अलावा गुडास, ये तीन प्रसिद्ध खाने अजमेर जिले की हैं पन्ने के। तो ध्यान रखना पन्ने के बारे में। इसको हरी अग्नि, एमराल्ड या मरकत के नाम से जाना जाता है। और राज्य में इसका सर्वाधिक जो उत्पादक जिला है वो उदयपुर में इसकी सबसे बड़ी खान है काला गुमान क्षेत्र। कई बार परीक्षा में पूछा गया है काला गुमान क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है पन्ना। तो काला गुमान के अलावा टिक्की, गोगुंदा और अजमेर जिले में बुबानी, राजगढ़ और गुडास, राजसमंद में चार भुजा, देवगढ़ और आमेर, और एशिया की सबसे बड़ी जो पन्ने की मंडी है वो जयपुर जिले में। अब हम तीसरा जो खनिज पढ़ने वाले हैं वो है हीरा। हीरा का जो उपयोग है, ऐसे तो कांच वो काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक जो हीरा का जो उत्पादन करता है वो देश है दक्षिणी अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध जो खान है वो है किम्बरले। कौन सी खान है? किम्बरले विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। एक और देश है अफ्रीकी देश जायरे की जो बकावंगा खान, ये भी हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बकावंगा खान, जायरे अफ्रीकी देश है। वर्तमान में सोवियत रूस हीरा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यहाँ पर हीरे की जो कटाई है वो सबसे ज्यादा होती है। सोवियत रूस वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन करता है। भारत में सर्वाधिक हीरा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में हीरा का सर्वाधिक उत्पादन पन्ना जिले में होता है। पन्ना की खान मध्य प्रदेश में
हीरे की प्रसिद्ध खान है। और राजस्थान में तो केवल राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जो जिला है, चित्तौड़गढ़ जिले में ही हीरा का जो उत्पादन होता है। यहाँ पर प्रसिद्ध खान है केशरपुरा मानपुरा। केशरपुरा मानपुरा ये राज्य में यहाँ पर हीरे के भंडारों का पता चला है। केशरपुरा मानपुरा चित्तौड़गढ़। तो ये थे राज्य के बहुमूल्य खनिज, गार्नेट, पन्ना और हीरा के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम राज्य के इमारती पत्थर के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम इमारती पत्थर का अध्ययन करेंगे। इमारती पत्थर के अंतर्गत संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले संगमरमर। देश का 90% संगमरमर राजस्थान उत्पादित करता है। राजस्थान का जो सफेद रंग का जो संगमरमर, जो मकराना, जो नागौर का, ये जो संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। ताजमहल का भी निर्माण उसी सफेद रंग के संगमरमर से किया गया था। तो जो मकराना का जो संगमरमर है, जो सफेद रंग का है, वो विश्व प्रसिद्ध है। राज्य में कई प्रकार के, विविध प्रकार के संगमरमर पाए जाते हैं। कहाँ किस प्रकार के जो संगमरमर पाए जाते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। मानचित्र में दर्शाते हैं कि राज्य में किस रंग का कहाँ संगमरमर पाया जाता है। तो मैंने बताया कि राजस्थान में सफेद जो संगमरमर मकराना का प्रसिद्ध है। ये नागौर जिले में सफेद रंग का जो संगमरमर, ये मकराना, नागौर। काले रंग का जो संगमरमर है, ये जयपुर में पाया जाता है, भैंसलाना। काला भैंसलाना, ये आपको याद भी हो जाएगा तुरंत, क्योंकि भैंस काली होती है। तो काला भैंसलाना इन जयपुर। गुलाबी संगमरमर भरतपुर में पाया जाता है। गुलाबी कलर का जो संगमरमर भरतपुर में। लाल रंग का जो संगमरमर, ये धौलपुर में। लाल रंग का धौलपुर में। सतरंगी अनेक रंग वाला, वो पाली जिले में, खादरा पाली। पाली का एक स्थान है खादरा, वहां पर सतरंगी सातों रंगों वाला संगमरमर पाया जाता है। जैसलमेर में संगमरमर पीला रंग, पीला रंग का जो संगमरमर पाया जाता है जैसलमेर। इसके अलावा
उदयपुर में हरा रंग का जो संगमरमर पाया जाता है वो उदयपुर की। ऐसे उदयपुर भी जिलों की नगरी, हरा भरा इलाका है, तो हरा संगमरमर उदयपुर। तो ये है राज्य में विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले संगमरमर। सतरंगी, खादरापाली, पीला जैसलमेर, हरा उदयपुर, लाल धौलपुर, गुलाबी भरतपुर, काला भैंसलाना जयपुर, सफेद मकराना नागौर। और जोधपुर में भी जो संगमरमर पाया जाता है वो है बादामी कलर का जो संगमरमर जोधपुर। तो ये थे राज्य में विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले संगमरमर। अब हम नेक्स्ट जो इमारती पत्थर पढ़ते हैं वो है ग्रेनाइट। राज्य में सर्वाधिक जो ग्रेनाइट जालौर जिले में उत्पादित होता है, सर्वाधिक जालौर जिले में सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन होने से जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी, ये याद रखना। जालौर के अलावा बाड़मेर और जोधपुर में भी ग्रेनाइट जो पत्थर है उसका खनन किया जाता है। जालौर का जो ग्रेनाइट है वो गुलाबी रंग का है। तो इसमें एक कंफ्यूज मत होना आप, गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है वो जालौर में, और गुलाबी रंग का जो पत्थर है वो भरतपुर में निकाला जाता है। तीसरा जो खनिज है वो है कोटा स्टोन। कोटा स्टोन का सर्वाधिक उत्पादन कोटा जिला, इसी जिले में सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण कोटा स्टोन नाम पड़ा है। कोटा के अलावा झालावाड़ और बारां जिले में भी इसका उत्पादन होता है। चित्तौड़, कोटा, बारां, झालावाड़। इसके अलावा एक और इमारती पत्थर में आता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का उत्पादन राज्य में सर्वाधिक जोधपुर जिले में होता है, जोधपुर। तो ये थे राज्य के इमारती पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, जिनके बारे में अध्ययन किया। तो तीसरा जो धात्विक खनिज, उर्वरक खनिज, जिस खनिज का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है उन्हें उर्वरक खनिज कहते हैं। इसके अंतर्गत जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, और पाइराइट्स का अध्ययन करेंगे। ये तीनों उर्वरक खनिज हैं। याद रखना, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है, तो तीनों के अलावा कोई चौथा है तो ध्यान रखना। सबसे पहले हम लेते हैं जिप्सम। जिसे सेलेनाइट भी कहा जाता है। राज्य का एकाधिकार है इस खनिज के उत्पादन में। राजस्थान का इस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार है। इस खनिज का जो उपयोग है वो क्षारीय मिट्टी की समस्या का दूर करने के लिए किया जाता है। क्षारीय मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दो इसके महत्वपूर्ण उपयोग हैं। राज्य में जिप्सम
का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के जो जिले, विशेषकर नागौर, चूरू जिलों में। राज्य की सबसे बड़ी जो खान है वो नागौर में गोड मांगलोद और बदवाशी, ये नागौर जिले की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। नागौर जिप्सम की सबसे जो बड़ी मंडी एशिया की वो है बीकानेर में जामसर। ये एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की मंडी जो जामसर बीकानेर में है। तो नागौर के अलावा चूरू, जैसलमेर, बीकानेर आदि जिलों में भी जिप्सम का उपयोग जिप्सम की खाने हैं। दूसरा खनिज है रॉक फॉस्फेट। जिप्सम के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्षारीय मिट्टी की समस्या को दूर करने के लिए इस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट का मिट्टी की अम्लीयता, यानी अम्लीय मिट्टी की समस्या को दूर करने के लिए इस खनिज का उपयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता को, अम्लीय मिट्टी की समस्या को दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट खनिज का सर्वाधिक जो उत्पादन है राजस्थान में, जामरकोटरा, उदयपुर प्रसिद्ध जो इसकी खान है जामरकोटला, उदयपुर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जामरकोटला खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वो है रॉक फॉस्फेट। उदयपुर में, दूसरी उदयपुर में प्रमुख जो खान है वो है सीसारामा। इसके अलावा जैसलमेर का बीरमानिया क्षेत्र भी, बीरमानी और लाठी क्षेत्र भी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। बीरमानिया व लाठी क्षेत्र, लाठीश्री क्षेत्र जो एक भूगर्भीय जलपट्टी है मीठे पानी की, जहाँ पर सेवन घास पाई जाती है, जैसलमेर में हमने पढ़ा था। तो बीरमानिया, लाठी क्षेत्र, जामरकोटा, सीसारामा, इसके अलावा बांसवाड़ा और जयपुर में भी रॉक फॉस्फेट का जो उत्पादन किया जाता है। तीसरा खनिज है उर्वर खनिज, वो है पाइराइट्स। राज्य में पाइराइट्स खनिज का एकमात्र उत्पादक जिला है वो है सलादीपुर सीकर, सलादीपुर जिला सीकर, एकमात्र उत्पादक जिला सलादीपुर सीकर। तो ये थे उर्वरक खनिज। हम राजस्थान के खनिज टॉपिक के अंतर्गत प्रत्येक वीडियो में 3 प्रश्न पूछते हैं। इन सब प्रश्नों के जो आंसर, जो हमारा जो अंतिम वीडियो होगा उस समय उसमें दिए जाएंगे। आपको इन प्रश्नों के आंसर इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आज के 3 प्रश्न लिखें आप। पहला प्रश्न ये है कि जिप्सम का स्थानीय नाम क्या है? जिप्सम का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम। दूसरा प्रश्न है मार्बल मंडी राज्य में कहाँ है? मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? और आज का तीसरा प्रश्न है वो है स्लेट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? स्लेट पत्थर
का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा जिला करता है? तो ये थे 3 प्रश्न। इनके उत्तर आपको इस वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।